हिंसा मुक्त भारत एक विशेष उद्दिष्ट लेकर जो संगठनों ने अपनी एकता और समन्वय बनाकर ये परिचर्चा रखी है, वो बहुत ही महत्व की बात है। हमारा भी श्रमिक जनता संघ एक श्रमिक संगठन है और हम देखते हैं कि देश में आज जाति और मजहब के नाम पर ही नहीं, तो विकास के नाम पर भी और कानून संविधान को कुचलते हुए जो बदल रहे हैं, उसके कारण भी अलग अलग वंचित, पीड़ित और शोषित समाजों के साथ हिंसा ही हो रही। जीने का अधिकार कुचलना, आजीविका का अधिकार कुचलना, ये हिंसा नहीं तो और क्या है। और हम देखते हैं कि बाबा साहब ने शिक्षा और रोजगार को जो महत्व दिया और पूरे संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, उस संविधान सभा के एक एक अनुच्छेद को अगर आप देखेंगे तो वो यही कहते हैं कि सबको डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। और अगर रोजगार नहीं है, बेरोजगारी 8% आगे बढ़ती जा रही है और 1% सबसे धनिक लोग जब लॉकडाउन में भी कई गुना ज़्यादा संपत्ति कमाते हैं और दूसरे हैं कि चौथे हैं विदेश में इसकी बात करते हैं, तो दूसरी बाजू हमारे श्रमिकों को भी, न केवल किसानों को, पर आत्महत्या करनी पड़ी है और उनके 20% से कम हुई है आय। तो ये सब जो चित्र है वो गैर बराबरी का है। ये बीभत्स गैर बराबरी संविधान के आप अनुच्छेद 39 देखिए, नामंजूर है। पर वो मार्गदर्शक सिद्धांत है ये कहकर सब कोई उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। और जो ठेकादारी की प्रथा है, ये तो निजीकरण को बढ़ावा देने वाली है, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने वाली है। इसीलिए समान काम नहीं, ज़्यादा काम ठेका मजदूरों से लेते हुए उनको कम वेतन देना और मुनाफा ज़्यादा कमाना, यही इसका उद्देश्य है। और ये ठेका मजदूरी आज हर एक कारखाने में, हर एक औद्योगिक क्षेत्र में दिखाई देती है, 80-80% तक। हमारा उदाहरण है कुमार मंगलम बिरला के खिलाफ हम 6 साल से लड़ रहे हैं। उन्होंने जो दूसरी बार फर्जी बिक्री की है, उसके बाद जिसको बिक्री की है, वो अंदर केवल ठेका मजदूरों पर चला रहे, जबकि 1000 श्रमिक थे, 100 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स थे। शिक्षा क्षेत्र में भी ठेका मजदूरी आई। अभी अभी मैं एक आयुक्त को मिली थी मुंबई की एक महानगर पालिका में। हंसते हंसते मैडम ने कहा, जहाँ हमारे सफाई कामगार ठेका मजदूर है, कि मैडम आईएएस ऑफिसर्स भी अभी ठेका के तहत ही अपॉइंट होने वाले। महाराष्ट्र शासन ने ऐसा निर्णय लिया था, लेकिन सब जगह हमारे संगठनों ने आवाज उठाई तो उसको उन्होंने पीछे किया है। लेकिन आज ये ठेका मजदूरी के कारण शिक्षक भी ठेका मजदूर बन गए, प्रोफेसर्स भी ठेका मजदूर बन गए हैं, जिसकी बात हम आज परिचर्चा में रखेंगे। और निजीकरण में तो आरक्षण है ही नहीं, और आरक्षण के नाम पर विभाजन भी देश में और ज्यादा करने की एक साजिशें चल रही। तो इससे मनमुटाव ही नहीं, नफरत तक आगे जाकर, और नफरत से हिंसा तक जाकर अर्थ नीति और राजनीति का जो एक अवैध गठबंधन बन गया है, उसका चित्र सामने हम आज रखेंगे। और इस ठेका पद्धति को बंद करो, यही आवाज उठाएंगे। और सभी राजनीतिक दलों ने, हम किसी राजनीति में, दलीय राजनीति में नहीं होते हुए भी, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की तरफ से भी मैं यही कहना चाहूँ।